आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इस विषय को, इस प्लेसमेंट को समझना है तो इसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व है। आप लोगों को कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में पता होना चाहिए और शनि ग्रह की जो मूल क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को इन दोनों एंटिटीज़ का सेपरेटली एक बैकग्राउंड, एक रिवीजन दे देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का फर्स्ट हाउस, जिसको हम लोग लगन भी बोलते हैं, एसेंडेंट भी बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है उससे ये तय होता है कि कुंडली के बाकी भावों में कौन सी कंसेक्यूटिव राशि आने वाली है। क्योंकि भाव का जो अर्थ है, सिग्निफिकेशन है, वो तो फिक्स्ड है। कुंडली का पंचम भाव आपकी संतान के बारे में बताएगा, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताएगा, नाइन्थ जो भाव है दोस्तों वो आपके पिता के बारे में बताएगा। पर उस भाव में आपको किस तरीके की परिस्थितियां मिलेंगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, तो ये काफ़ी कुछ वहाँ पे कौन सी राशि आने वाली है जो कि तय होता है कि लगन में कौन सी राशि है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट हाउस है दोस्तों वो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, इन्फॉर्मेशन ऑफ बर्थ, तो बहुत सारी जानकारी जो हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस से प्राप्त करते हैं। अब आप लोग आ जाइए दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं आपके परिश्रम को, मेहनत को, संतोष को। क्योंकि शनि ग्रह के फल देने का जो तरीका है वो बहुत स्लो है, मतलब वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। जब आप उस टेस्ट में, परीक्षा में पास होते हैं उसके बाद आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं। देखिए शनि ग्रह को भी आप एक जस्टिस की तरह, जज की तरह समझ सकते हैं कि जो जजमेंट है, जो जस्टिस है, दैट कैन बी डिलेड बट नेवर गेट्स डिनाइड। मतलब वो आपको जो चीज़ आपको मिलनी है, जो फल आपको मिलना है वो ज़रूर देंगे, बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आपको परख के, परिश्रम करा के और थोड़ा समय के बाद दे सकते हैं। साथ ही साथ शनि ग्रह समाज के उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चैलेंजेस के थ्रू गुजरते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जो रामानंद सागर की श्री कृष्ण आती थी तो उसमें एक अच्छा भजन था, एक गाना था कि जिसमें सुदामा राजा के दरबार में जाके गाता है, सुन राजा अब त्याग दे। तो उस गाने की एक लाइन थी कि कहते हैं कि तृष्णावश धनवान दुखी और कहते हैं कि मोल बिना निर्धन दुखी। मतलब निर्धन को तो बस इतना है कि उसको आज के लिए जो भी उसकी मेहनत करी है, जो भी उसने रेडी लगाई है, उसको प्रॉपर मोल मिल जाए, उसका मूल्य मिल जाए। और जो धनी आदमी है उसको सिर्फ अपनी ये इच्छा पूरी करनी है, दूसरी इच्छा पूरी करनी है। तो शनि ग्रह उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहा है। आप इस तरीके से देखिए, आज के समय में समाज में अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं तो आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाने में भी जनता का योगदान है कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आपकी वर्ड ऑफ माउथ, जो आपकी पब्लिसिटी है वो अच्छी है। अगर आप पॉलिटिशियन भी हैं तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसकी जो पाव है इस कुर्सी के, वो जनता है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक्टर हैं, तो भी आपको जनता ने ही बना है कि जो आपकी पिक्चर देखने थिएटर में जाती हैं, जो आपके बारे में जो आर्टिकल छपा है, मैगजीन खरीद के उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है, जो आपसे जुड़ाव अपने को महसूस करती है, तो शनि ग्रह सारे इस वर्ग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर चंद्र को हम लोग आपकी मानसिकता के हिसाब से जोड़ के देखते हैं, बुध ग्रह को हम लोग इंटेलिजेंस के हिसाब से जोड़ के देखते हैं, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि जब आपको डिसीजन लेना है तो इंसान की ओवर स्मार्टनेस ही उस पर भारी पड़ जाती है। बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक विजडम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं आपको महाभारत से एक छोटा सा अगर आपको मैं प्रसंग भी बताऊं तो जब श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, श्री कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि इस युद्ध के लिए, जो महाभारत का युद्ध होना है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ 3 लोगों को ठहराया जाएगा। एक तो भीष्म को, एक द्रोणाचार्य को, एक कर्ण को। क्योंकि अगर उन्होंने ही ना कह दिया होता, उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया होता तो शायद दुर्योधन की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। तो कहने का मतलब है कि शनि ग्रह कॉमन सेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी बार आपका आइडियलिस्टिक जो विजडम है वो आपको अगेंस्ट चले जाता है। जब हम छोटी मोटी परिस्थितियां देखते हैं कि वो इंसान वैसे तो इतना ज्ञानवान था, इतना ज्ञानी था, वो इतनी छोटी सी गलती उससे कैसी होगी। तो वो जो कॉमन सेंस की बात है वो डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं हम लोग शनि ग्रह से जोड़ के देखते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स हैं वो आप लोगों को मैंने बताई थी कि शनि ग्रह उच्च के होते हैं आपके तुला राशि में, शनि ग्रह नीच के होते हैं आपके मेष राशि में। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी भी ग्रह की ऊंच की, नीच की, कंफर्टेबल, एग्जॉल्टेड राशि के बारे में भी डिस्कस करते हैं तो अब उसके पीछे भी एक लॉजिक है। हमारे ऋषियों के पास इतना ज्ञान था कि उन्होंने एक लॉजिक से किसी चीज़ को एसोसिएट करा है। देखिए हम क्या बोलते हैं कि शनि ग्रह धीरे, पेशेंस के साथ रिजल्ट देते हैं। और मेष राशि में वो क्यों अपने को कमजोर महसूस करते हैं कि मेष के अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, तो शनि ग्रह कहते हैं पेशेंस। और मेष के अंदर थोड़ी इंडिविजुअलिटी भी ज़्यादा है। शनि ग्रह कहते हैं तुला की तरह कि मुझे सबका ख्याल रखना है।
तो जिस वजह से शनि ग्रह मेष पे आके नीच के होते हैं। साथ साथ शनि ग्रह के जो अपने रूल्ड नक्षत्र हैं दोस्तों, वो पुष्या है, अनुराधा है, उत्तर भद्रपदा है। तो ये सारी जो रिलेटेड एंटिटीज थी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी, जो कि आप उस वीडियो को जाके दोबारा देख सकते हैं। अब ठीक है दोस्तों, हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी समय आप लोगों ने शनि ग्रह को कुंडली के फर्स्ट हाउस में पाया, तो ये प्लेसमेंट देखिए, धन के हिसाब से बात की जाए, किसी के ज्ञानवान होने के हिसाब से बात की जाए, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। फर्क सिर्फ यह आएगा कि यहाँ पे शनि ग्रह कमजोर हो रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बैठे हैं एज पर द राशि प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए शनि ग्रह लगन पे जब बैठते हैं, और अगर सपोज कीजिए अगर लगन की डिग्री और शनि की डिग्री भी क्लोजली कंजंक्ट है, विद इन 5 डिग्रीज अगर डिफरेंस है, तो शायद ये भी हो सकता है कि इंसान बहुत उसका इंट्रोस्पेक्टिव नेचर हो। कोई भी काम करने से पहले उसके जो नफा खफा देख के, प्रोज एंड कॉन्स देख के वो कोई कार्य करे। जजमेंट लेने की क्वालिटीज़ उसके अंदर बहुत स्ट्रांग हो, कॉमन सेंस की क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो, दूरदर्शिता हो, जो कहते हैं ना कि फिलॉसफी में जो पुरातन विभाग या जो ओल्ड प्रिस्टीन हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इन चीज़ों में जहाँ तक बहुत रुचिलता हो, अपने परिवार से, अपनी पूरी फैमिली लीनिएज से जहाँ तक बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हो। तो इस तरीके के कुछ जो वेल कॉन्टेम्पलेटिव, मेडिटेटिव, आध्यात्मिक क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जो घर का जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी ही मैच्योर हो जाता है, बहुत जल्दी जिम्मेदारियां घर की उठा लेता है, इस लेवल का रिस्पॉन्सिबल मैच्योर किसी का आउटलुक हो, वो आप देख सकते हैं दोस्तों जब किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट पाई। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि फर्स्ट हाउस से शनि ग्रह एक तो तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और दशम भाव को देखेंगे, उनकी 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों फल बताए थे कि थर्ड हाउस या जो 3rd एस्पेक्ट होती है शनि ग्रह की, वो होती है कि बहुत ही रिस्ट्रेनिंग एस्पेक्ट। तो ये हो सकता है कि तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम का होता है, जो कि आपके इनिशिएटिव लेने की क्वालिटीज़ का होता है, भाई बहनों का भी होता है, शॉर्ट जर्नीज का भी होता है, तो वहाँ शनि अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ आपको टेस्ट करें कि भाई अभी तुम तैयार हो या नहीं हो उस बिजनेस वेंचर के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रेनिंग, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क कराएं उस तीसरे भाव के सिग्निफिकेशन में। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब ये बात मान लीजिए कि ये जो प्लेसमेंट है व्यापार के हिसाब से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जुडिशरी में करियर होना हो, पॉलिटिक्स में करियर होना हो, उसके हिसाब से भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि व्यापार के हिसाब से भी तृतीय भाव को, सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो शनि ग्रह अगर अच्छे प्लेस्ड हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यापारी बना सकते हैं। तो ये हमने दोस्तों 3rd एस्पेक्ट के बारे में जाना। 7th एस्पेक्ट से जब वो देखेंगे तो शायद ये हो सकता है कि जहाँ तक अपने लाइफ पार्टनर की तरफ थोड़ा उसका ड्यूटीफुल एटीट्यूड हो, या इस तरीके की परिस्थितियाँ बने कि जहाँ तक को जज किया जाए कि अपने पार्टनर की तरफ कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना लॉयल है, कितना ड्यूटीफुल है टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द कम्युनिटी, उसके कार्य हैं किस तरीके के हैं, उसका व्यवहार किस तरीके का है, एंड लास्टली जो भी उसके प्रयत्न करने के जो इंटेंशंस होंगी, जो भी उसके जो उसके एफर्ट्स होंगे टूवर्ड्स द वर्ल्ड, टूवर्ड्स हिज पार्टनर, उसके अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट मिले दशम भाव में। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। बस दोस्तों इसकी थोड़ी सी फ्लॉ साइड ये हो सकती है कि जो जातक का जो पार्टनर हो शायद थोड़ा सा मेच्योर हो, थोड़ा एज में मतलब थोड़ा सा शायद 1 आधा साल बड़ा हो सकता है, या एजिंग के साइंस उसके अंदर जल्दी आ जाए। ये इसलिए बाकी हमें प्लेसमेंट्स भी देखनी पड़ेंगी ग्रहों की कि 7th लॉर्ड की परिस्थिति कैसी है। पर हाँ, ये कुछ मैंने आपको दोस्तों सुपरफिशियल लेवल पे शनि ग्रह जब फर्स्ट हाउस में लगन में होंगे तो फलों के बारे में बता दिया। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एज पर द 12 राशि अगर उनकी प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हुई तो शनि ग्रह किस तरीके के फलों की तरफ संकेत करेंगे। दोस्तों देखिए, इससे पहले कि हम लोग आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करें एज पर द 12 राशियां लगन पे रख के, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखिए लगन पे जो भी ग्रह होता है वो उस ग्रह का इंसान के पर्सनालिटी में सोचने समझने के तरीका हो, व्यवहार हो, या समाज में उसको जिस तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस मतलब आपके लगन जो कि आप हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, तो सामने वाले को क्या इंप्रेशन आ रहा है। तो देखिए अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं अपनी लाइफ का ही, देखिए अब मैं यहाँ पे एक्टिंग, टेलीविजन, फिल्म, क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोगों से मिलता रहता हूँ। तो जब भी आप इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हो तो सबकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्टिंग एक एलिमेंट जरूर मिलेगा। वो चार्म का, वो एलिगेंस का, गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग का। शुक्र और सूर्य जब किसी की कुंडली में मजबूत होंगे वो इसी तरीके से इफेक्ट होंगे, क्योंकि इन फील्ड्स में इन ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। अब देखिए मैं आपको अपनी लाइफ का एक दूसरा एस्पेक्ट भी बताता हूँ। आप लोगों को पता है मेरी दिल्ली से कनाडा जो प्ले लिस्ट भी चल रही है कि मैं यहाँ पे आने से पहले जब तक मैं इंडिया में था मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, और हम लोग लाइफ का एक मेजर पोर्शन हम लोग दिल्ली के ल्यूटेंस दिल्ली में रहे हैं। तो देखिए जो मेरा प्रकृति प्रेम यहाँ पे है वो वहाँ पे भी था। तो मेरे घर के पास एक लोधी गार्डन एक ऐसी जगह थी जो कि मैं उसके लिए एडिक्टेड था कि मेरे को मॉर्निंग वॉक के लिए
सुबह जाना ही जाना है, और शाम को भी अगर मैं कॉलेज से टाइम पे फ्री हो गया तो मेरे को वहाँ चाहे क्रिकेट के लिए, चाहे मेरे को रनिंग करने के लिए, पर मेरे को शाम को भी जाना है। तो वहाँ पे आपको मतलब हाई कोर्ट के जजेस की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, पॉलिटिशियंस वगैरह, वहाँ पे उनका आना जाना कॉमन था। मतलब काफ़ी जजेस हैं जो वहाँ पे रेगुलर वॉक ले आया ही करते थे। काफ़ी जजेस की फैमिली, उनके 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 जो बच्चे थे उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी थी, हम साथ ही क्रिकेट खेला करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप उनकी तरफ देखते हो तो उनकी पर्सनैलिटी से, उनके व्यक्तित्व से आपको वो एक इम्प्रेशन आता था सीरियसनेस का, इंटेलिजेंस का, मतलब जो बहुत ही गंभीर है, नीचे देख के चल रहा है, जिसकी वो गंभीरता आपको किसी के ऑरा से, पर्सनालिटी से, फेस से पता चलती है। तो वो सारी क्वालिटीज़ हैं दोस्तों जो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में एक एक करके समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग केस लेते हैं कि अगर आप लोगों ने लगन पे पाया दोस्तों मेष राशि को। अब देखिए, ये प्लेसमेंट इसलिए अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि लगन में ही शनि ग्रह कमज़ोर हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। शनि ग्रह रूल करते हैं मेष लगन वालों के लिए इंपॉर्टेंट 10th हाउस जो कि आपके कर्म का होता है, एकादश भाव जो कि आपके विश फुलफिलमेंट का होता है। और इन्हीं दोनों का लॉर्ड अगर लगन में ही आके नीच का हो रहा है तो शायद इस तरफ संकेत कर सकता है कि इंसान के जो करियर में ग्रोथ ना हो पाने की वजह से इसके जो कारण हो वो शायद इंसान के खुद इमेच्योर डिसीजंस हो, या ये भी हो सकता है कि जहाँ तक को वो अपॉर्चुनिटी इस वजह से ना मिलती हो कि उसको कोई सामने वाला सीरियस ही ना लेता हो। साथ साथ क्योंकि देखिए, लगन से शनि ग्रह जो 3rd हाउस को देख रहे हैं तो किसी के जो कहते हैं ना कि जो फुल हार्डीनेस की जो मतलब पराक्रम भी इस तरीके का कि रेकलेसनेस से आप डिसीजन ले रहे हैं, आपके डिसीजन में कॉन्टेम्पलेटिव कितना रिसर्च है वो नहीं है, आपने बिना सोचे समझे किसी सिचुएशन में कूद पड़े और जब वो उस हेड स्ट्रॉन्गनेस की वजह से आपको बाद में लॉस बेयर करने पड़े। ये 7th हाउस जो कि पार्टनरशिप वाले एस्पेक्ट में भी शनि का इंपैक्ट पड़ेगा, और 10th हाउस जो कि ओवरऑल शनि ग्रह रूल भी कर रहे हैं और उस भाव को वापस देख भी रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये दोस्तों प्लेसमेंट जो है इतनी अच्छी नहीं की जा सकती। देखिए, मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य है आप लोगों को एनकरेज या डिस्करेज करने का नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि आपका जो फर्स्ट जो हाउस का जो राशि लॉर्ड है मंगल ग्रह, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड हो सकता है शनि ग्रह आपके नवमान चार्ट में स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड हो। तो अभी हम लोग सिर्फ एक जो एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं एज पर द सैटर्न प्लेसमेंट वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने जान लिया अगर आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में मेष राशि पाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि पाई, तो देखिए वृषभ राशि के साथ दोस्तों देखिए खास बात क्या होती है कि शनि ग्रह जो है वो इनके लिए योग कारक हैं। तो शनि ग्रह दोस्तों जो वृषभ लगन के लिए रूल करते हैं, एक तो धर्म भाव करते हैं और साथ साथ आपका 10th हाउस जो कि आपके करियर का उसको रूल करते हैं। तो मैं इसको तो अच्छा कर्म धर्मपति योग के इस तरह भी बोलूँगा कि जातक जो लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वो राइटफुल तरीके से कर रहा है, कि मतलब वो अपने कार्य को ही अपना रिलीजन, अपनी ड्यूटी की तरह मान के चले। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जातक के अंदर फाइनेंसेस को हैंडल करने की जो कैपेसिटी हो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत जातक प्रैक्टिकल हो, बहुत विजनरी हो, बहुत दूरदर्शिता किसी के जहन में हो, किसी के व्यक्तित्व में हो। तो इस तरीके की दोस्तों आप लोग कुछ क्वालिटीज़ किसी की पर्सनैलिटी में देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए शनि ग्रह, बस थोड़ा सा फर्क ये हो सकता है कि शनि ग्रह अपने तृतीय दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पे जो राशि आ रही है चंद्र की आ रही है। तो शायद ये हो सकता है कि जातक को जब भी कोई डिसीजन लेना होता हो उससे पहले थोड़ा सा वो स्ट्रेस आउट, थोड़ा सा बर्न आउट महसूस करता हो। पर उसके अलावा 7th हाउस में जहाँ पे शनि ग्रह वृश्चिक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब हो सकता है कि जातक जो रुचि हो वो आपके ऑकल्ट साइंसेज में भी हो, मिस्टिक साइंसेज में भी हो। किसी भी कार्य को करने से पहले कौन सा लगन है, कौन सा मुहूर्त है, वो इन चीज़ों को वुमेन्स को भी जोर दे। और दशम भाव में शनि ग्रह कुंभ को देखेंगे और जो कि उनकी खुद की रूल राशि है। तो शायद ये भी हो सकता है कि जातक अपने जो भी उसने अपने एफर्ट से अर्जित जो भी उसने एक्यूमुलेट करा हो उसको ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस में भी यूज़ करे। आप ऐसा कुछ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों ने पाई लगन में और वहाँ पे राशि आप लोगों को मिले मिथुन, तो देखिए दोस्तों ये प्लेसमेंट इस पर्सपेक्टिव से अच्छी कही जा सकती है कि जातक के जो क्वालिटीज़ होंगी, जो आप बिजनेस की बात करें, कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट करें, वो जातक का स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि शनि ग्रह की जो रूल राशि है वो 8th हाउस में और 9th हाउस में आ रही है, लेकिन शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धर्म भाव में है, पवित्र त्रिकोण भाव में है। तो जिसकी वजह से ये प्लेसमेंट मैं पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कहूँगा। वैसे भी मिथुन का जो लॉर्ड है बुध ग्रह, उससे शनि की बहुत अच्छी परस्पर मित्रता है, तो जिसकी वजह से ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों अच्छी कही जा सकती है। फर्क सिर्फ ये आ सकता है कि जातक के जो भी उसके अब कम्युनिकेशन भी अगर होगा, या जातक हो सकता है फिलोसफर बने या कोई राइटर बने, अगर इन फील्ड्स में भी इंटरेस्ट लेता है तो उसमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मिले, थोड़ी सी लाइफ एंड डेथ वाले सिनेरियो ऐसे टॉपिक्स पे, डार्क टॉपिक्स पे जातक रुचि ले। आप इस तरीके से कुछ जोड़ के देख सकते हैं। और किसी के कम्युनिकेशन में बहुत गहराई हो, ये भी दोस्तों मैं इसको जोड़ के कहूँगा। ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जब हम लोग आएंगे आपके कि अगर आप लोगों ने लगन में जो राशि पाई वो आप लोगों ने पाई कर्क, तो उसका मतलब शनि ग्रह की जो रूल राशि है वो सप्तम भाव में आ रही है और अष्टम भाव में आ रही है। तो देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर चंद्र की प्लेसमेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो शायद ये हो सकता है कि जहाँ तक थोड़ा सा टिमिड उसका नेचर हो, गो गेटर ना हो, चीज़ों में निर्णय लेने से पहले थोड़ा घबरा जाता हो, जल्दी स्ट्रेस आउट अपने को महसूस करता हो। और देखिए, इसके पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि जिसके अंदर खुद ऐसी क्वालिटीज़ हो वो बहुत अच्छा हीलर बन सके, बहुत अच्छा कोई थेरेपिस्ट बन सके, बहुत अच्छा कोई आर्टिस्ट बन सके। क्योंकि शनि चंद्र की राशि में बैठ के जो दूरदर्शिता है, गंभीरता है, वो कहते हैं क्रिएटिव लेवल पे व्यक्त कर सकते हैं, थेरेपेटिक हीलिंग लेवल में व्यक्त कर सकते हैं। पर अदरवाइज ये थोड़ा सा, जब मैरिज के हिसाब से भी बात की जाए, शनि ग्रह 7th हाउस रिलेशनशिप के भाव की ऊर्जा को लेके और 8th हाउस की थोड़ी स्कैंडलेस ऊर्जा को लेके लगन पे बैठे हैं। इसका मतलब विवाह के समय भी कुंडली का मिलान अच्छे से करने की जरूरत है। कुंडली में बृहस्पति और चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड हुए तो ही वो रिलेशनशिप एस्पेक्ट में थोड़ा सा जातक को सिक्योर, इम्यून या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सपोज कीजिए आप लोगों ने लगन पे राशि पाई सिंह, तो इसका मतलब शनि की जो रूल राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके छठे भाव में और सप्तम भाव में। देखिए दोस्तों, इस तरीके की जब प्लेसमेंट होती है ये थोड़ा सा एक कहते हैं कार्मिक कनेक्शन इस तरीके से देखा जा सकता है कि जातक को इस तरीके की परिस्थितियां मिले कि अगर उसको पावर भी मिल रही है, उसको थ्रोन भी मिल रहा है, तो साथ साथ वो डिफिकल्टीज के साथ है, ये कर्मा के साथ है। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि लोग पद तो प्राप्त करते हैं लेकिन वो पद उनको कहीं ना कहीं बैगेज के साथ मिलता है कि उसके साथ तो समस्या भी आ जाती है कि आपको 5 साल के लिए आपको कुर्सी तो मिली पर कुर्सी के साथ वो सिर दर्द वाली प्रॉब्लम भी मिली। पर ये आपकी अंदर काबिलियत है, ये आपके टैलेंट्स हैं कि उस परिस्थिति को, उस चैलेंजिंग सिचुएशन को आप किस तरीके से टैकल करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको डेसिग्नेशन तो सरकार ने प्रमोशन देके दे दी, लेकिन पोस्टिंग भी ऐसी जगह दे दी कि जो बहुत ही सरदर्द वाला एरिया है, कोई नक्सलाइट एरिया में आपको प्रमोशन दे दी, आपको पोस्टिंग दे दी। तो ये मेरा कहने का मतलब है। पर हाँ, ये जो प्लेसमेंट है ये किसी को गो गेटर बना सकती है, रिस्क टेकिंग बना सकती है। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत हुई तो जातक अपने शत्रुओं को भी परास्त करने का दम रखे। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने प्रथम भाव में जो आप लोगों ने राशि पाई दोस्तों वो आप लोगों ने पाई कन्या, तो ये शनि ग्रह के परम मित्र की राशि है। ये किसी को बहुत ही इंटेलेक्चुअल बनाएगी, बहुत परफेक्शनिस्ट बनाएगी। जातक अपने कार्य में बहुत परफेक्ट होगा, परफेक्शनिस्ट उसका एटीट्यूड होगा, छोटी मोटी कमी भी निकाल लेगा, बहुत अच्छा बॉस बन सकता है, बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है, बिजनेसमैन बहुत अच्छे लेवल का बन सकता है। छठा जो कन्या राशि है कहीं ना कहीं ओरिजिनल 6th हाउस की ऊर्जा है, तो मतलब जातक ह्यूमैनिटेरियन परस्यूट्स में भी रुचि लेगा, क्योंकि जो 6th हाउस की ऊर्जा है कन्या की वो लगन पे आ रही है और खुद छठे भाव में जो ऊर्जा आई है वो मानवता से भरी कुंभ राशि की आ रही है। तो जिसकी वजह से जातक अपने इंटेलेक्ट का, अपने बुद्धि का, इंटेलिजेंस का लोगों की मदद के यूज करें, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड हो। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगन पे शनि ग्रह उच्च के बैठे हैं, मतलब तुला राशि में, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। तुला लगन के शनि ग्रह योग कारक होते हैं, सुख भाव को और पंचम भाव को रूल कर रहे हैं। तो ये कुछ उस तरीके के लोग हो सकते हैं जिनके अंदर बिजनेस की क्वालिटी स्ट्रांग होगी, जुडिशरी में अगर बात की जाए, पॉलिटिक्स में करियर बनाने के हिसाब से बात की जाए, बहुत अच्छा साइन है। पीआर मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होगी, अच्छे से रिलेशनशिप को बैलेंस करके लाइफ में चला सकते हैं। और साथ साथ इनकी सुख की परिभाषा भी ये हो सकती है दोस्तों की, देखिए क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो सुख का है, पंचम भाव आपका संतान का है, तो कहीं ना कहीं जातक अपने चाइल्ड के लिए, अपने संतान के लिए बहुत इंट्यूटिवली, बहुत डीपली कनेक्टेड हो, बहुत कार्मिकली, बहुत रिस्पॉन्सिबल अपने को महसूस करे। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी भी समय आपने लगन में जो राशि पाई दोस्तों वो आप लोगों ने पाई वृश्चिक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शनि ग्रह की जो रूल राशि है वो तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में आ रही है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है और उसी के जो 3rd हाउस जो कि पराक्रम का है उसके कारक का मंगल ग्रह है और मंगल की राशि वृश्चिक है। तो ये किसी को गो गेटर बना सकता है, किसी को बहुत कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर दे सकता है। थोड़ी सी जिद की क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि जातक को अगर किसी ने उसको ऑफेंड कर दिया तो अपने शत्रुओं को ना भुला पाए, ना माफ़ कर पाए और उनके पीछे तब थोड़ी रिवेंज की भावना उत्पन्न हो जाए, कुछ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पर अदरवाइज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर के हिसाब से अपने सामर्थ्य से सारे सुख सुविधा जीवन की अर्जित कर लेना, ये उसकी तरफ दोस्तों संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए शनि ग्रह की लगन में प्लेसमेंट आपने धनु राशि में पाई, तो दोस्तों देखिए इस एंगल से अच्छी कही जा सकती है कि शनि ग्रह यहाँ पे 2nd हाउस को रूल कर रहे हैं, जो कि आपके वैल्यूज का होता है, संस्कार
संस्कार का होता है, थर्ड हाउस जो कि आपके पराक्रम का होता है, नेबरहुड का होता है। तो इस जातक के अंदर संस्कार, वैल्यूज हाई लेवल की होंगी, जातक फिलोसफर होगा, धर्म में, रिलीजियस क्रियाकल्पों में, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ में रुचि लेगा। थोड़ा सा जो आपके सर्वेंट से शायद थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सावधान रहे, सर्वेंट से किसी तरीके की हानि नुकसान होने का भय भी देखा जा सकता है। रादर सर्वेंट्स की तरफ स्टार्टिंग से ड्यूटीफुल रहे तो अपने उस कर्मा को बैलेंस कर पाए। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पर बहुत ही रिलीजियस फिलोसफिकल प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शनि की दोस्तों अगर आप लोगों ने लगन पे ही आप लोगों ने मकर राशि पाई तो इसका मतलब शनि ग्रह लगन को रूल कर रहे हैं, लगन पे ही बैठे हैं, लगन को मजबूत कर रहे हैं। मतलब किसी की हेल्थ बहुत स्ट्रांग होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होगी, विल पावर डिटर्मिनेशन कुछ इस लेवल की होगी कि जातक ने अगर कोई लक्ष्य साध लिया तो जब तक उसको पूरा ना करे तब तक उसको चैन ना मिले। साथ ही साथ अपने धन का भी सदुपयोग और लोगों की मानवता से परिपूर्ण कार्यों के लिए, उन मनोरथों के लिए पूरा करने के लिए, या उनको यूज़ इस तरीके से करें अपने फाइनेंसेस को कि और लोगों की मदद हो रही हो। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ तक अपने चाहे धन की बात करी जाए या अपने खुद अपने सेल्फ को, अपने पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनालिटी को झोंक दे समाज के अच्छे कार्यों के लिए, इस तरीके की पर्सनालिटी दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ किसी की जो वाणी भी होगी बहुत गंभीर होगी, मतलब जहाँ तक अपनी वाणी से किसी को मंत्र मुक्त कर सकता है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये क्वालिटीज जातक के अंदर होगी। अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने लगन पे जो राशि पाई वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए जो शनि ग्रह लगन पे बैठ के किसी को फिलोसफर बहुत अच्छे लेवल का बनाएंगे, साइंटिस्ट, और जो कहते हैं कि साइंटिफिक माइंडसेट जीनियस जो लोग होते हैं, जो मतलब समाज में मतलब जिन लोगों की बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही यूटोपियन सोसाइटी वाला जो लोगों की ड्रीम होते हैं, जो लोगों की विजन होती है, इस लेवल की किसी की मानसिकता हो, आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। ये किसी को थोड़ा सा साइंटिफिक परस्यूट की तरफ किसी की रुचि डालेगा, ये मैं दोस्तों कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं। और रिसर्चफुल भी किसी का देखिए दोस्तों माइंड हो सकता है, क्योंकि शनि ग्रह की जो दूसरी राशि है वो 12th हाउस में गई है। 12th हाउस जो कि देखिए जो हिडन एस्पेक्ट होता है, अष्टम भाव होता है कि जो हम अपनी सीक्रेट्स लोगों से छुपाते हैं। 12th हाउस जो चीज़ें हमसे छुपी हैं, जो जातक बहुत खोजी किस्म का हो, जो भी उसकी फील्ड हो, उसमें अननोन जो गुत्थियाँ हैं, जो उलझी चीज़ें हैं, उनको सुलझाने में अपना जीवन लगा दे। और आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ जातक का भाग्य कुछ इस तरह का हो, या जातक की लाइफ में परिस्थितियाँ ऐसी बने कि उसको फॉरेन लैंड लेके जाए, फॉरेन लैंड में भाग्योदय भी हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल्स काफ़ी हो, कुछ इस तरीके से भी दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं। और जातक के अंदर सामर्थ्य है हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, मतलब अपने को पूरी तरीके से, अपने एग्जिस्टेंस को भी जातक पूरी तरीके से भुला दे, एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए, आउट ऑफ द बॉडी ट्रैवल करने के लिए, अपनी कुंडलिनी जागृत करने के हिसाब से, तो योग मेडिटेशन में हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्राप्त करने का सामर्थ्य है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की प्लेसमेंट पाई लगन में और राशि आप लोगों ने पाई वहाँ पे मीन, तो देखिए ये अगेन दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा किसी को थेरेपेटिक माइंडसेट दे सकता है, अच्छे आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स किसी के अंदर डाल सकता है, विदेश से इनकम प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छा साइन दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और गुड इंट्यूटिव नर्चरिंग क्वालिटीज के हिसाब से ये साइन अच्छा है। पर जब भी जल तत्व की राशि लगन में आती है, जहाँ पे शनि ग्रह बैठते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों देखिए ये बात आ जाती है कि जातक वहाँ पे हमें उस राशि के लॉर्ड की, मतलब बृहस्पति की और चंद्र की इंडिविजुअल प्लेसमेंट देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर शनि ग्रह की ऊर्जा नेगेटिव काम कर रही हो तो किसी को बहुत ज़्यादा साइकोटिक, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रांग नेचर भी किसी को दोस्तों ये दे सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस शनि ग्रह के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट के अराउंड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।